जब बेटा पैदा हुआ इस्माइल बहुत खूबसूरत थे, मेरे नबी के दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत हसीन और जमील थे। तब चूंकि जब उधर बच्चा नहीं था और इधर बच्चा आ गया, तो जब तक बच्चा नहीं था तो दोनों साथ रहते थे, प्यार से रहते। जब इधर बच्चा आया और तवज्जो ज़्यादा हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत सारा ने कहा कि एक काम करें, अब हाजरा को मैं अपने घर में नहीं रखूँगी। ये गैरत थी, शौकनों की गैरत फिर गैरत होती है। तो कहा कि मैं घर में नहीं रखूँगी, आप इसको कहीं और लेकर जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच ही रहे थे कि कहाँ ले जाएं। अल्लाह ने वही फरमाई, इब्राहीम सारा जो कहती है वो हमारा हुक्म है, ना हाजरा तुम्हारे पास रहेगी ना इस्माइल, इसको तुमने वहाँ ले जाना है जिसको वादी गैर ज़ी ज़रा कहते हैं। ना वहाँ पानी है, ना दरख्त है, ना खाना है, ना चिड़िया, ना कव्वे, ना आदमजात जानवर, कुछ नहीं, कोई नहीं। जिसको आजकल हम मक्का शरीफ कहते, वही वादी गैर ज़ी ज़रा थी। ना पानी था, ना खाना था, ना चील कव्वे परिंदे शजर, कुछ नहीं था। एक चटियल सा मैदान, गोया के यूं समझ ले कि जिसको मार डालना उसको वहाँ डालना है, वहाँ जाने के बाद इंसान ने मर ही जाना है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह का हुक्म आया, देखो खलील, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत पर किसी की मोहब्बत को गालिब नहीं आने दिया। जब हुक्म खुदा आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से कहा चलो, दूध पीता बच्चा है। एक बात बताऊं, जब बीवी के घर पहला बच्चा पैदा होता है तो बीवी से प्यार और बढ़ जाता है, बहुत मोहब्बत बढ़ जाती है। बल्कि जब बीवी मुराद से होती है तभी प्यार में और इजाफा होता है, कुदरती बात है। और जब बच्चा पैदा होता है तब तो और ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जैसे खुदा का हुक्म आया, चूँ चाँ कुछ नहीं, फरमाया चलो। कहाँ चलो? लेकिन क्या वो खवातीन थी, कैसी वो औरतें थी, अल्लाह अकबर। उस दौर की औरतें कैसी थी, खवातीन कैसी थी। शौहर ने कहा चलो, चल पड़ी। जब पहुंचे, जिसे आजकल हम मक्का कहते हैं, वादी गैर ज़ी ज़रा, एक टीले के पास बिठाया, खजूर दिया, पानी का मशकीज़ा दिया। अच्छा, अब तुमको यहीं रहना है इस्माइल के साथ। और पलट गए। हज़रत हाजरा उठी, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? ये वादी गैर ज़ी ज़रा, ये जंगल चटियल मैदान, दरख्त नहीं, साया नहीं, कुछ नहीं, आप मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम को बहुत प्यार था हज़रत हाजरा से, उनका मुंह भी नहीं देखते थे। अगर मुंह देख लूँगा तो कहीं बीवी की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में कहीं मुझे तामुल में गिरफ्तार न कर दे। न बीवी का मुंह देखा, ना बच्चे का मुंह। सर नीचा करके जा रहे हैं, पीछे बीवी कहती है किसके भरोसे छोड़ जा रहे हैं? बस नज़र झुका के, चेहरा मोड़ के कहा, अल्लाह के भरोसे। क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हाँ, अल्लाह का हुक्म है। हाजरा ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। और याद रखना, जो कह दे अल्लाह काफ़ी है तो उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। जाकर बैठ गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर गए, जहां से हाजरा नहीं दिख सकती थी, न इस्माइल अलैहिस्सलाम बज़ाहिर दिख सकते थे। मोहब्बत उमड़ने लगी, आँख में आंसू आ गए। इंसान इंसान ही होता है, इंसान इंसान ही होता है। मोहब्बतें होती है, प्यार होता है। बीवी का प्यार, बच्चों का प्यार। खूब रोए और रोकर हाथ उठाती, ए अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर दे इस वादी गैर ज़ी ज़रा में। अब देखो, अब तवज्जो करना, बात एंड को पहुंच रही है, लेकिन आई बड़ी खूबसूरत सी बात है। ए अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए रोज़ी का इंतज़ाम करना, ज़िंदगी का इंतज़ाम करना। मौला, ये चटियल मैदान है, इसको आबाद करना और इस इलाके की तरफ लोगों की तवज्जो कर दे, लोगों को यहाँ ऐसे भेज, तवज्जो करे। तसव्वुर में लाए आज के मक्का को और खलील की दुआ को, दुआए खलील को। ए अल्लाह, इसे आबाद कर, रोज़ी का इंतज़ाम कर और लोगों की तवज्जो को इस जानिब माइल कर। यहाँ लोग ऐसे आए जैसे परिंदे घोंसलों की तरफ आते हैं, यहाँ लोग ऐसे आए जैसे परिंदे घोंसलों की तरफ आते हैं। जब मैं हाजियों को बसों से उतरते हुए और टुकड़ियों के साथ लब्बैक पढ़ते हुए हरम की तरफ जाते देखता हूँ तो मेरा दिल कहता है दोहाए खलीली का असर है। क्योंकि परिंदे घोंसले की तरफ जाते हैं तो जमात दर जमात जाते हैं, टुकड़ी दर टुकड़ी जाते हैं, आवाज करते हुए जाते हैं। किसी शहर की तरफ तवज्जो करना,
किसी शहर की तरफ इतनी कसरत के साथ लोग सफर नहीं करते जितनी कसरत के साथ शहर मक्का की तरफ सफर किया जाता है। ये दुआए खलीली का नतीजा है और कुछ नहीं था। क्या दुआ की? अल्लाह रोजी का इंतजाम कर। अब चूंकि बंदा जब कुर्बानी दे तो अल्लाह ज़ाय नहीं करता ना, मन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील वादिये गैर ज़ी ज़रा में मेरे खलील ने बीवी बच्चा छोड़ दिया, एक काम करो, ये फल चाहता है ना, यहाँ फल चाहिए, मुल्क शाम जाओ, एक शहर उठाओ, पूरा शहर, तवज्जो करें, एक पूरा शहर उठाओ और उस शहर को लाओ और काबे का तवाफ कराओ शहर को, और लाकर मक्के के बाजू में रख दो। ये शाम का शहर होगा लेकिन रहेगा कहाँ? मक्के के बाजू में। तो उस शहर को, मुल्क शाम के शहर को उठाया जिब्रील ने और उस पूरे टुकड़े को ला करके काबे का तवाफ कराया। तो जो शहर ने तवाफ किया उसी को कहते हैं ताइफ। इसीलिए जो ताइफ है ना वो है शाम का लेकिन रखा हुआ है मक्के के बाजू में। इसलिए देखना मक्के में टेम्परेचर कितना भी हाई होगा लेकिन ताइफ के अंदर जो शाम का मौसम होगा वही ताइफ का मौसम होगा। तो पता चला ये मुल्क शाम का उठाया हुआ शहर यहाँ आया। और फिर आप देखें पूरी दुनिया में कोई मौसम का फल मिले ना मिले, आप मक्का जाएं तो वहां हर मौसम का फल आपको मिलेगा। हजरत हाजरा रुक गई, बैठ गई, खजूरें चंद दिन में खत्म हो गई। उसके बाद अल्लाह अकबर, पानी खत्म हो गया और फिर जब खजूरें खत्म हुई, पानी खत्म हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला खुश्क होने लगा तो फिर रोने लगे, दूध सूख गया, रोने लगे। और फिर आपने सोचा अब तो मौत के सिवा कुछ नहीं, लेकिन कहा था मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। तो आपने बच्चे को ज़मीन पे लिटाया, अपने बच्चे को, और पानी की तलाश में निकली। दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, पहाड़ पे खड़ी होती, छोटे टीले पे इधर उधर पानी देखती और फिर इधर नहीं दिखा तो उधर के पहाड़ पे जाती। तो जब चलते चलते उतरती, बच्चे का ख्याल आता, अपने बच्चे का, तो तेज़ी से दौड़ने लगती और फिर उधर जाती, वहाँ देखती, नज़र नहीं आता। तो वो जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी ना, एक को सफ़ा कहते हैं, एक को मरवा कहते हैं। और जब आप ख्याल में दौड़ती थी वहाँ हमें भी अल्लाह दौड़ाता है, जाओ दौड़ो। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ये बुजुर्गों का तरीका जिंदा करना क्या है। मैंने कहा उसी को हज कहते हैं। हज यादों को मिटाने का नाम नहीं। हज तो याद, हाफिज सिराज क्यों दौड़ रहे, शरीफ हाफिज अब्दुल रहीम क्यों दौड़, हाजी शब्बीर पटेल क्यों दौड़, हाजी खलील क्यों दौड़ रहे, ये लोग दौड़ने वाले लोग हैं। शरीफ लोग दौड़ा नहीं करते, लेकिन सारे शरीफों को जब तक वहाँ दौड़ेंगे नहीं उम्रा मुकम्मल नहीं हो रहा है, हज मुकम्मल नहीं हो रहा है। क्या बताया जा रहा है, क्यों दौड़ाया जा रहा है? कहा यह अकल का काम नहीं है, मेरे महबूब बंदों की यादों को मिटाना नहीं बल्कि मेरे महबूब बंदों की यादों को जिंदा करने का नाम ही इबादत है। दौड़ रही है, दौड़ रही है, आखिरकार अल्लाह अकबर, माँ तड़पती है। और जब माँ तड़पती है और तड़प कर बच्चे को देखती है तो फिर क्या होता है? वही शहजादा खलीलुल्लाह का जिसे ज़बीउल्लाह बनना था, पैरों को ज़मीन पे रगड़ते हैं तो पानी का चश्मा फूट पड़ता है। जब पानी देखा तो करीब गई, बस एंड पे पहुँचते हैं हुसूल बरकत के लिए। माँ की अज़मत क्या है? माँ तड़पती है। लोग माँ को क्या समझते हैं? माँ तड़पती है तो जमजम निकलता है, माँ तड़पती है तो जमजम निकलता है। ये माँ की तड़प की शान है। लोग माँ की तड़प को तो समझें, सफ़ा मरवा पर खड़े होने वाली तड़पती हुई माँ की जब तड़प बढ़ी तो शहजादे के पैरों की रगड़ से पानी का चश्मा फूटा, फौरन गई और ख्याल था, उजलत था, ये पानी बह के ख़त्म न हो, तवज्जो, ये पानी बह के ख़त्म ना हो जाए। तो जल्दी से वहाँ पर जो है वो मिट्टी लगाई और उजलत में पानी से बात करने लगी। पानी से बात कर, अलमाओ जम जम, ए पानी रुक रुक, ये मत कहीं जा, यही रुक। आका फरमाते अल्लाह मेरी दादी हाजरा पे रहमत फरमाए, अगर उन्होंने पानी को जम जम न कहा होता
रुक रुक न कहा होता तो वो पानी पूरी रुए ज़मीन पे फैल जाता। ज़मीन का 1 इंच टुकड़ा ना मिलता जहाँ ज़मज़म ना फैला, बल्कि ज़मज़म होता भी नहीं, वो तो फिर लहरने वाला होता, बहने वाला होता। वो ज़मज़म जो निकला, अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई, उन्होंने तो रुकने के लिए ज़मज़म कहा। आज भी उसे लोग ज़मज़म कहते हैं। और मेरे इमाम जब ज़मज़म पे पहुँचते हैं तो वहाँ उनको अपने आका याद आते हैं, ये ज़मज़म है। और मेरे आका को जो मिला है वो ज़मज़म नहीं, वो कम नहीं, बल्कि उसको कौसर कहते हैं। और फिर इमाम यूं बयान करते हैं शान मुस्तफ़ा, उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियाँ, उनको बेमांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियाँ, साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे ज़मज़म नहीं। ज़मज़म निकला, पानी पिया। ज़मज़म एक ऐसा पानी है, उसकी खुसूसियत है, पियो तो भूख भी मिटती है, प्यास भी मिटती है, थकन भी दूर होती है, बीमारी भी दूर होती है। जिस मकसद के तहत पियो वो मकसद पूरा हो जाता है। फिर ज़मज़म निकला तो फिर एक काफिला उधर से गुजर रहा था, तो देखा कि चिड़िया और परिंदे मंडला रहे हैं। उन्होंने समझ लिया जहाँ चिड़िया और परिंदे मंडलाए समझ लो वहाँ पानी है। आए, पानी देखा, पानी पिया, देखा एक खातून बैठी हुई है। खातून बैठी हैं तो पूछा ये कुआं किसका है? मेरा है, अगर इजाज़त दे तो हम यहाँ रुकें। रुको, शौक से रुको। ये पहला काफिला था जो मक्के में आकर के रुक गया। मैं अक्सर ज़ौक़ में कहता हूँ, तवज्जो, ज़ौक़ में कहता हूँ, अगर शौहर बीवी से सच्ची वफ़ा कर ले, अगर शौहर बीवी से सच्ची वफ़ा कर ले तो उसके रुखसार के तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसते हैं और उसी की याद में ताजमहल जैसी इमारतें बनती हैं। और अगर बीवी शौहर से वफ़ा करके सदाकत के साथ बैठ जाए तो मक्का जैसा शहर बसता है और काबा जैसी इमारत बनती है। काफ़िला आया, बनु जुरहम उस काफ़िले का नाम था। रुके ठहरे, इस्माइल अलैहिस्सलाम दिन ब दिन बड़े हो रहे थे। उसी काफ़िले वाले आबादी उनकी बड़ी, करार ये हुआ ज़मज़म हमारा होगा, कुआं हमारा होगा, इस्तेमाल तुम करोगे। फिर उसके बाद उसी ख़ानदान में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पहली शादी हुई। जब पहली शादी हुई यानी अभी आप जो है वो इस उम्र को पहुंच चुके थे। हज़रत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन शादी की उम्र को आपकी शादी हो गई, लेकिन उस दरमियान में एक वाक़या पेश आया कुर्बानी का, जो आप हमेशा ईदगाह के मौके पर सुनते हैं। अब वो मैं नहीं बयान करूँगा, लेकिन जब शादी हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हफ्ते में 15 दिन में अब मिलने के लिए अल्लाह की इजाज़त हो गई थी, आने लगे थे, क्योंकि उधर इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। इधर ये बड़े हो रहे थे, उधर इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हज़रत सारा ने इजाज़त दे दी, अल्लाह की तरफ से इज़्न मिल गया, आने लगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पहली मर्तबा शादी के बाद आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जंगल गए थे लकड़ियाँ काटने के लिए, जंगल गए थे। आए, आप पूछा कि तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? तो वो जंगल गए लकड़ियाँ काटने। अच्छा, कैसा चल रहा है, क्या हालात है? बहुत ख़राब हालात है हज़रत, खाना नहीं है, पानी नहीं है, बहुत बुरे हालात है, घर में कुछ अच्छा नहीं है। फरमाया अच्छा, तुम्हारे शौहर आए तो कह देना कि मुल्क शाम से कोई आया था, सलाम बोला और कहा घर की चौखट अच्छी नहीं है, चौखट बदल देना। घर की चौखट अच्छी नहीं है, चौखट बदल देना। जैसे ही चले गए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो रोने लगे, और रोए तो पूछा कि बाबा की खुशबू आ रही है, बाबा आए थे क्या? और तुम्हारे बाबा कौन है मुझे नहीं पता, अलबत्ता एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग आए थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? सलाम का आपको, और कुछ कहा कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, चौखट बदल देना। अच्छा, तो फिर इसका मतलब तुम मेरे घर में रहने के काबिल नहीं हो। क्यों? उस औरत ने घर की शिकायत की, घर में अच्छा नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, बरकत नहीं है। तो जो औरत शिकायत करने वाली हो वो नबी के घर में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में जो औरत रहनी थी वो नबियों की माँ, सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली थी ना, तो इसलिए वहाँ तो कोई छोटे दिल और दिमाग वाले की जगह ही नहीं थी। फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद दूसरी शादी की इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फिर उसके बाद आए, अब भी जंगल गए थे, अब आए, पूछा कि कहाँ गए तुम्हारे शौहर? जंगल गए। क्या हालात हैं? हज़रत क्या कहने, मेरे शौहर बड़े नेक हैं, बहुत हालात अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गुजर, जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे शुक्र है। चले गए, कहा शौहर आए सलाम कहना, कहा बुजुर्ग आए थे, कह गए चौखट बहुत अच्छी है,
قدر کر کے عزت کے ساتھ رکھنا۔ آئے پھر رو پڑے، بابا کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں کوئی آئے تھے؟ ارے ایک بزرگ آئے تھے، کیا کہا؟ سلام کہا، اور کیا کہا؟ چوکھٹ بہت اچھی ہے تو عزت کے ساتھ سنبھال کے رکھنا۔ کہا اچھا، اس کا مطلب میرے بابا بول گئے کہ تم میرے گھر میں رہنے کے قابل ہو۔ اسی خاتون کو اللہ کی تعریف اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہی کی نسل میں پھر محمد الرسول اللہ کو پیدا۔ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، وما علینا الا البلاغ۔